आने वाले सभी भक्त जो भी हैं, जो विश्वास करते हैं, जो ये बात मानते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा के द्वारा ये संचार चल रहा है, इस संसार को संचालित साक्षात नारायण कर रहे हैं। उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। जो है नारायण है और जो है देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी के ही सारे स्वरूप प्रस्तुत किए गए हैं। दुर्गा, भगवती, चंडी आदि अनंत देवियों का जो स्वरूप है वो साक्षात लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। नारायण पुराण में ऐसा वर्णित है। मुझे जितना ज्ञात है मैं आपको ज्ञान देने की प्रतिक्रिया करूंगी। और मैं कोई देवी नहीं, एक दासी समझ लो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ। मैं एक दासी हूँ और मैं झूमती नहीं हूँ और खेलती नहीं हूँ। मैं शांति से आती हूँ, शांति से जाती हूँ, क्योंकि देवियों का कर्म है शांति की उपासना सबके भीतर प्रस्तुत करवाना, ना करके झूम झाम कर सहमे हुए व्यक्ति को भड़का देना। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा जहाँ देवियाँ आती हैं या किसी पर देवता आते हैं तो वो गलत तरीके से झूमते हैं। किसी पर तो कोई देवता आ जाते हैं तो वो गंदा पान तक करते हैं, मदिरा पीते हैं, धूम्रपान करते हैं। ये गलत है। आप देवी देवताओं की दृष्टि में आप जितने पुराणों का वर्णन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उसमें यही लिखा गया है कि शुद्धि पार धर्मों की, शुद्धि से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मनुष्य देवी देवता को माने या ना माने, लेकिन अपने आप को शुद्ध रखने का प्रयास करे तो वो खुद एक देवता का स्वरूप बन जाता है। ये कोई झूठ नहीं है। अगर आप शुद्ध रहना शुरू कर दोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दोगे, तो आप खुद में एक देवता हो। आपको कोई देवता पूजने की आवश्यकता नहीं, बस शुद्ध रहने का प्रयास करो, इसी में आप तर जाओगे। और अगर काम तो कुछ लोगों का तो काम ही ऐसा है जिसमें मैलपन अपने आप आ जाता है, तो इसका भी एक निवारण है। जो गाय भैंस का काम करते हैं, जो डेयरी बखान चलाते हैं, जो मैले कुचैले हो जाते हैं, उनको एक बात की जाती है कि जिस डेयरी को आप चला रहे हैं, जिस पशु को आप पाल रहे हैं, उस पशु के स्थान पर शुद्धि रखिए, आपकी शुद्धि स्वयं हो जाएगी। अगर आप भैंस पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, भेड़ आदि बकरी कोई भी पशु पाल रहे हैं, उस स्थान को आप शुद्ध रखना शुरू कर दीजिए, माता लक्ष्मी का साक्षात वहाँ पर प्रस्ताव हो जाएगा। आप स्नान करो या मत करो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस स्थान पर आप पशु पाल रहे हो उसे शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। इसी में आपकी बरकत होगी और इसी में आप पर कृपा होगी। आपको एक चीज बहुत जरूरी समझनी है। हम आपको ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। आप दरबार में आ रहे हैं, जो भी अपने पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं वो कान खोल करके सुने। होली के बाद के 16 दिन बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। ये 16 दिन अमृत के हैं। होली के बाद के जो 16 दिन हैं, ये 16 दिन अमृत के समान है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद को देव दर्शन, देव विभूति ये आदि प्रकार का यशोगान हुआ था। और इसी बीच एक वर्णना दी जाती है कि किसी भी घर की, जैसे किसी का विवाह होता है तो कहते हैं बहू को पहली होली अपने ससुराल में नहीं मनाना चाहिए। ये बात किस किस को पता है कि क्यों नहीं मनाई जाती? किसी को पता है? मैं आज आपको इस चीज का संदेह दूर करवाती हूँ। वैसे भी कोई ज्ञान नहीं देगा, सारे खलिए भरे पड़े हैं संसार में। जितने कथावाचक हैं 60 लाख की कथा कराओ, 7 दिन में कमा के जाओ, ये वाला हिसाब हो गया है। लेकिन आपको कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम और विश्वास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी परिवार में विवाह हुआ हो और उसमें बहू आई है, बहू का आगमन हुआ है, तो पहली होली इसलिए नहीं मनाई जाती क्योंकि जिस दिन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठी थी, उसी दिन होलिका का विवाह था। और होलिका की सास बारात लेकर के होलिका के यहाँ आई और ये देखकर के उसकी सास अचंभा खा गई कि मेरी बहू अग्नि में बैठ कर के जल रही है। ये देखकर के उसकी सास के आंसू नहीं रुके और उसकी सास वहीं पर ही मृत हो गई, मतलब कि मर गई।
और उसकी बहू भी फिर जल करके मर गई, जिन्हें हम होलिका कहते हैं। विवाह भी नहीं हुआ था, कुंवारी मर गई। और इसी दोष के कारण कहा जाता है कि बहू को अपने ससुराल में पहली होली इसी कारण नहीं मनाना चाहिए, इससे सास को दोष लग जाता है और सास को रोग और हानि बीमारी घेर लेते हैं। आज से आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि होली पर जो बहू को पहली होली नहीं मनाने दी जाती, उसका विशेष कारण यही है। और कुछ आज की सासें त्योहारी हो गई हैं, वो अपनी बहू को पहली होली मनाने के लिए मजबूर कर देती हैं कि ससुराल में मनाओ पहली होली, ससुराल में मनाओ। मनवा लो भैया ससुराल में होली, अगले दिन तुम्हारी खुद होली का मनानी पड़ेगी, सास की होली है। तो चलिए भैया भाषा ठीक है। इसी वजह से और आज आपको कुछ वचन दिए जाएंगे दरबार के द्वारा, क्योंकि होली के बाद पहला दरबार है। सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हो। सभी के घर में खुशियां आए, सभी के घर में शांति रहे, कलेश मुक्त रहे, रोग मुक्त रहे, धन की बरसात हो, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। ये ऐसा आशीर्वाद देते हुए मैं दरबार को आगे बढ़ा। सभी भक्त एक बार अपने दोनों हाथ उठा करके परमात्मा से अपनी विनती को अरदास स्वरूप में भेंट करेंगे। कैसे? सीधे हाथ उठाइएगा, टेढ़े रखोगे तो बगल वाले की मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम घंटा रह जाओ। हाथ सीधे रख के करिए। बोल सावरिया सेठ की जय। अपने हाथ जोड़ करके इस विनती को स्वीकार करो। मनत विमोर पल आदि चार